वेलकम बैक स्टूडेंट। माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट नंबर 4th ऑक्जिलेशन। यह है बच्चों आपका लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाले लेक्चरों में हमने सरल आवर्त गति के बारे में अध्ययन किया था। सरल आवर्त गति के बारे में अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि सरल आवर्त गति में जो बल प्राप्त होता है वो क्या हुआ, F बराबर माइनस के एक्स। फिर उसके लिए सरल आवर्त गति जो पार्टिकल कर रहा है उसका जो अवकल समीकरण होगा वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता था बच्चों आपका अंडर द रूट के ओवर एम, ओमेगा नॉट स्क्वायर के ओवर एम। ओमेगा नॉट स्क्वायर होता था बच्चों के ओवर एम, जिसको बोलते थे हम कोणीय आवर्ती। इसके पश्चात हमने उसका विस्थापन देखा। तो विस्थापन प्राप्त हुआ हमको, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था उसका विस्थापन प्राप्त हुआ आपको x बराबर a साइन ओमेगा 0t प्लस फाई। यहाँ पर ओमेगा 0t प्लस फाई आपकी रिजल्टेंट फेज थी, परिणामी कला थी, और फाई जो थी आपकी फेज थी एट टाइम t इक्वल टू 0। इसके पश्चात हमने पार्टिकल जो SHM कर रहा था उसका क्या देखा था, वेग देखा था। तो वेग क्या प्राप्त हुआ था बच्चों हमको, b बराबर ओमेगा 0 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने इसमें x जो क्या था आपका विस्थापन कण का उसकी वैल्यू रखी तो हमको वेग प्राप्त हुआ a ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0t प्लस फाई। इसी प्रकार बच्चों हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा जो किसकी निकाली, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। फिर हमने इनके बारी बारी ग्राफ देखे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा कि वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। टोटल एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा तो देखा हमने टोटल एनर्जी किसके बराबर होती थी, आपकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती थी। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पाया कि जिस पॉइंट पर या जिस फेज पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा उसी फेज पर अपनी जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका मान क्या होगा, न्यूनतम। और सेम इसका वाइस वर्सा, जिस फेज पर पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिकतम होगा उसी फेज पर काइनेटिक एनर्जी का मान न्यूनतम होगा। मतलब एक क्रमागत रूप में एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन ज़्यादा होगी और उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी कम होगी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरण। तो पहला है बच्चों आपका एलसी परिपथ, इसको बोल सकते हो आप टैंक परिपथ, टैंक सर्किट। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें एक संधारित्र C और आपका प्रेरकत्व L क्या होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। संधारित्र C और प्रेरकत्व L एक दूसरे के समांतर क्रम में बच्चों जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये आपका प्रेरकत्व L, क्या है आपका प्रेरकत्व L, और ये संधारित्र C। अब प्रेरकत्व L के प्रेरकत्व के कारण इसके सिरों पर जो वोल्टता उत्पन्न होगी वो क्या होगी आपकी बच्चों, BL, और संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता उत्पन्न होगी वो होगी आपकी BC। क्या हुआ, प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टता उत्पन्न हुई उसका मान क्या था आपका BL, और संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता उत्पन्न हुई उसका मान क्या था आपका BC। इस प्रकार का जो सर्किट होता है वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, टैंक सर्किट, जहां पर प्रेरकत्व L और संधारित्र C एक दूसरे के क्या हो, समांतर क्रम में जुड़े हुए हो। तो ऐसा परिपथ क्या कहलाया आपका, टैंक परिपथ। तो देखो, और यदि किसी सर्किट में वोल्टताएं समांतर क्रम में हों,
या फिर हम ये बोल सकते हैं समांतर क्रम में वोल्टताएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आपस में बराबर। चूंकि समांतर क्रम में वोल्टता BL व BC आपस में बराबर होती हैं। देखो बच्चों, ये आपका SHM का एग्जाम्पल है, अर्थात जो इसकी इक्वेशन आएगा, इसका जो अवकल समीकरण आएगा गति का, वो किस फॉर्म में आना चाहिए आपका, d² x/dt² प्लस ω02 x = 0 की फॉर्म में। यदि इस फॉर्म में आता है तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, आपका एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी गति किस प्रकार होगी, सरल आवर्त प्रकार की। ओके बच्चों, तो देखो हमने देखा कि समांतर क्रम में जो वोल्टताएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं एक दूसरे के, BL और BC। अब प्रेरकत्व L के कारण क्या उत्पन्न हुआ आपका, BL, और BL की वैल्यू बच्चों आपकी होती है BL = -KL di/dt। प्रेरकत्व कुंडली जो L थी उसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ आपका, BL, और BL बराबर क्या होता है आपका -KL di/dt। di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन करंट, और L क्या है आपका इंडक्टेंस। इसी प्रकार जो BC होता है आपका होता है Q/C। क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन धारिता। Q क्या होता है आपका चार्ज, और C क्या होती है संधारित्र की धारिता। तो बच्चों देखो क्या शर्त है, समांतर क्रम में वोल्टताएं BL और BC आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो हम इन वोल्टताओं को बराबर कर दें, अर्थात BL = BC। BL किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। तो देखो BL की वैल्यू क्या है आपकी, -L di/dt, -KL di/dt = BC क्या है बच्चों आपका, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता क्या है, Q/C। क्या है बच्चों, Q/C। अब देखो यदि मैं इस L को इधर प्रतिस्थापित कर दूं तो क्या हो जाएगा, di/dt = -K Q/LC। क्या मिल गया आपको, di/dt = -Q/LC। अब देखो बच्चों, आप जानते होंगे कि जो I होता है, I क्या होता है, करंट क्या होता है, किसी एक मिनट में या एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले मुक्त आवेशों की संख्या क्या कहलाती है आपकी, करंट I। तो I क्या होता है आपकी रेट ऑफ चेंज इन मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी सेकंड एनी मिनट। तो देखो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, चूंकि हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है बच्चों आपका, I होता है आपका dQ/dt। आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी, विद्युत धारा। क्या कहलाती है बच्चों, आवेश में परिवर्तन की दर, विद्युत धारा। अब देखो बच्चों, यदि I का मान ये वाला हम यहाँ समीकरण में रख दें तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, d/dt I की वैल्यू क्या है, dQ/dt। I की वैल्यू क्या है बच्चों, dQ/dt बराबर
माइनस क्यू ओवर एल सी, माइनस क्यू ओवर एल सी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एल सी, माइनस क्यू ओवर एल सी। तो देखो यदि इसको अब मैं वापस इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी इक्वल टू 0। क्या प्राप्त हो गया बच्चों आपको, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशन आ रही है आपकी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ एक्स की फॉर्म में आ रही थी, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, विस्थापन के रूप में, और यहाँ पर चार्ज क्यू की फॉर्म में। अब हम मान लेते हैं लेट माना ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर मान लिया आपने, 1 ओवर एल सी के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, देखो बच्चों, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर एल सी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। देखो ये सेम इक्वेशन प्राप्त हो रहा है जैसा कि हमको सरल आवर्त गति के लिए प्राप्त हुआ था गति का अवकल समीकरण, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पर किसकी फॉर्म में प्राप्त हो गया, चार्ज क्यू की फॉर्म में, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। तो देखो ओमेगा 0 क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 ओवर अंडर द रूट एल सी, जो क्या है आपकी कोणीय आवर्ती, क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती। और यदि मैं आवर्तकाल निकालूं, एलसी टैंक परिपथ में आवर्तकाल क्या प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर टी के बराबर। किसके बराबर होता है, ओमेगा 0 इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो टी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से टी क्या है आपका, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो देखो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा 0। ओमेगा 0 की वैल्यू आपके पास है, तो टी क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट एल सी। ये कहलाएगा आपका एलसी टैंक सर्किट में आवर्तकाल, कोणीय आवर्ती और गति का अवकल समीकरण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एलसी परिपथ है वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम, मरोड़ी दोलक। मरोड़ी दोलक अर्थात यदि मैं किसी दृढ़ आधार से, सपोज दैट कोई ये दृढ़ आधार है और इससे एक स्मॉल एल लंबाई के तार से किसी द्रव्यमान एम को बांधूं और उनमें ऐंठन देकर, मतलब उसको तार को मरोड़ कर छोड़ दूं, तो क्या होगा, उसमें किस प्रकार का मोशन प्रेक्षित किया जाएगा। तो देखते हैं हम किसके बारे में। अगला एग्जाम्पल है आपका मरोड़ी दोलक, टॉर्सिनल पेंडुलम। देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल है आपका नंबर 2, मरोड़ी दोलक। इसमें क्या होगा, बताया मैंने आपको, ये कोई दृढ़ आधार है, ठीक है ना, क्या ये दृढ़ आधार, इससे स्मॉल एल लंबाई के तार को एक स्मॉल एम द्रव्यमान को किससे बांधोगे, स्मॉल एल लंबाई के तार से। और इसमें क्या हम ऐंठन देके, मतलब इसको घुमा के तार को मरोड़ के और छोड़ दें, तो ये किस प्रकार की गति
करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखना बच्चों, जिस प्रकार आपका प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, F बराबर माइनस के एक्स। देखो यहाँ पे जो x होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रेखीय विस्थापन को। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँगा तो क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, घूर्णीय। यदि मैं इसको मरोड़ी देके छोड़ूंगा तो ये लगातार क्या करेगा, घूमेगा बच्चों। तो इस पर क्या उत्पन्न होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा बच्चों, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। किससे, टॉ से। और टॉय होगा आपका माइनस सी थीटा। क्या होगा, सी थीटा। देखो ये तो होता है आपका लीनियर मोशन के लिए, और ये होता है आपका जो घूर्णीय गति होती है उसके लिए। किसके लिए बच्चों, घूर्णीय गति के लिए। प्रॉपर्टी सेम होती हैं। ये क्या होगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐंठन कोण का जो कांस्टेंट होता है सी। क्या होगा, ऐंठन कोण नियतांक। और थीटा जो होगा आपका क्या होगा, घूर्णीय विस्थापन। क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो घूर्णन हो रहा है स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड का, उसका क्या होगा, कितना विस्थापन हुआ है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, थीटा। और नंबर 2 बात हम बात करते थे F बराबर ma, क्या, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो अब टॉय की बात करेंगे, क्योंकि अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया आपका, बल आघूर्ण। क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लगातार क्या हो रहा है आपका, मोशन हो रहा है। तो टॉय आपका हो जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। देखो बच्चों कैसे, एम यदि ए को रिप्रेजेंट करूं एक्स की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब देखना, कंपेयर करना, ये लीनियर मोशन के लिए मास रखेगा, लीनियर मोशन के लिए द्रव्यमान क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। अब घूर्णीय गति की बात करूं तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, आई क्या बताएगा आपको, जड़त्व आघूर्ण। आई क्या दिखाएगा आपका बच्चों, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और देखो सेम, ये एक्स है और ये थीटा, ये रेखीय विस्थापन और ये कोणीय विस्थापन। तो आपको रेखीय गति और कोणीय गति में अंतर समझ में आया होगा। रेखीय गति में तो क्या होता है, अपन डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर लो या फिर नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में। और जो घूर्णीय गति होगी आपकी, उसमें एक फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, लगातार रोटेशन होता है। तो क्या इंट्रोड्यूस होता है आपका, बल आघूर्ण। ओके स्टूडेंट, तो देखो घूर्णीय गति में मरोड़ी दोलक जो आपको उदाहरण है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, घूर्णन के कारण स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड के घूर्णन के कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अर्थात टॉय इक्वल टू माइनस सी थीटा। टॉय क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सी थीटा। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि F बराबर मैं क्या पुट कर सकता हूं, एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। कौन सी मोशन में, लीनियर मोशन में, रैखिक गति में। और यदि अपन घूर्णीय मोशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉय से। ये क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। और ये हो जाएगा m किससे रिप्लेस होगा बच्चों, I से। और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर थीटा ओवर
dt स्क्वायर। और आप क्या जानते हो, तथा टॉय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर देखो सेम केस है आपका, समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर देखो तुलना कर दोगे तो दोनों सेम इक्वेशन बराबर आ जाएंगे। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल आघूर्णों को। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर देखो बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस सी थीटा इक्वल टू माइनस सी थीटा। थीटा क्या है आपका, जो क्या हो रहा है, कोणीय विस्थापन, क्या कोणीय विस्थापन, और x क्या होता है आपका, रेखीय विस्थापन। तो देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस सी थीटा ओवर आई, माइनस सी थीटा ओवर आई। देखो जो गति का इक्वेशन आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, थीटा की फॉर्म में। और कंपेयर कर सकते हो आप, जो रैखिक गति में हम बात करते थे तो सरल आवर्त गति का जो समीकरण आता था वो क्या आता था, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब बस बात किसकी कर दी हमने, घूर्णीय गति की। तो x किस में रिप्लेस हो गया है, थीटा में। तो इक्वेशन अब किस में आएगा, थीटा की फॉर्म में। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा ओवर आई इक्वल टू 0। लेट माना, क्या मान लोगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू सी ओवर आई। ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सी ओवर आई के, जो क्या कहलाएगी आपकी कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो तो इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, आपको इक्वेशन प्राप्त होगा, आपको देखना यहां पर डी स्क्वायर थीटा, इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगा वहां से, जब ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे या फिर सी ओवर आई की जगह क्या पुट कर देंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 के रूप में। तो ये मरोड़ी दोलक के लिए क्या कहलाएगा, गति का अवकल समीकरण। यह मरोड़ी दोलक के लिए, मरोड़ी दोलक के लिए गति का अवकल समीकरण है, जहां पर ओमेगा नोट क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल सी ओवर आई। सी क्या है आपका, जो ऐंठन कांस्टेंट है, ऐंठन नियतांक। क्या है कैपिटल सी, क्या है आपका ऐंठन नियतांक। कैपिटल सी क्या है आपका बच्चों, ऐंठन नियतांक। और यदि आवर्तकाल की बात कर दें हम कि मरोड़ी दोलक के लिए जो आवर्तकाल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं बच्चों ओमेगा 0 क्या होता है, 2 पाई ओवर टी। ओमेगा 0 क्या होता है, 2 पाई ओवर टी। तो टी क्या हो जाएगा यहाँ से, टी क्या है आपका टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो टी हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ से देखो 2 पाई ओवर ओमेगा 0। ओमेगा 0 की वैल्यू है आपके पास अंडर द रूट सी ओवर आई। तो टी हो जाएगा बच्चों आपका 2 पाई अंडर द रूट आई ओवर सी। ये क्या कहलाएगा आपका मरोड़ी दोलक के लिए आवर्त काल। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। पहला था आपका टैंक सर्किट, नंबर 2 मरोड़ी दोलक। इससे आगे बच्चों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।